हे दोस्तों, आज हम हमारी 1000 बुक माइलस्टोन की पहली बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है द पावर बुक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। और मैं श्योर हूँ कि इसे सुनने के बाद आपका अपना जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो इस बुक को पूरा सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा पावर है जिसे आज से कई सदियों पहले से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ चंद लोगों को ही पता है। और वो लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए और वो सारी चीजें हासिल कर ली जिसे वे लाइफ में हासिल करना चाहते थे। आप भी इस पावर का इस्तेमाल करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप भी वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। हम में से कई सारे लोग ऐसे होके जो चाहते होके कि वो जो काम कर रहे हैं वो एंजॉयबल हो जाए, उनका फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक को सुनने के बाद आप भी इस पावर से वाकिफ हो जाएंगे। तो चलिए हम इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं कि यह पावर कौन सा है, कैसे काम करता है और इसके इस्तेमाल करके हम लाइफ में किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज द पावर? हमारी लाइफ केवल दो तरह की चीजों से ही बनी हुई होती है, एक पॉजिटिव थिंग्स और दूसरी नेगेटिव थिंग्स। चाहे हम हमारे लाइफ की किसी भी फील्ड को लेकर देखें, हमें रिजल्ट इन दोनों चीजों में से ही एक मिलेगा। जैसे कि पैसे के बारे में हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं और दूसरी ओर पैसों की कमी हो सकती है। अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हम एकदम फिट हो सकते हैं और दूसरी ओर हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम काम की बात करें तो हम जो काम कर रहे हैं वो एंजॉयबल भी हो सकता है और दूसरी ओर वो बोरिंग भी हो सकता है। इस तरह से जो अच्छी चीजें हैं उसे हम पॉजिटिव थिंग्स कहते हैं और जो बुरी चीजें हैं उसे हम नेगेटिव थिंग्स कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लाइफ में नेगेटिव थिंग्स पॉजिटिव थिंग्स से ज्यादा होती है और इसी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और उसे बदलने के लिए हमें इस पावर का इस्तेमाल करना होगा। यह पावर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह लव है। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग लव का सही अर्थ समझ ही नहीं पाए हैं। वो सोचते हैं कि लव यानी कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स और फेवरेट चीजों से प्यार करना, लेकिन लव एक पॉजिटिव फोर्स है। वो कभी भी कमजोर और सॉफ्ट नहीं होता। दुनिया में ऐसे 100 अलग अलग पॉजिटिव फोर्स नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है जो है लव। और इसी की वजह से हमारी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव चीजें होती है। आप सब ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तो जानते ही होंगे। जैसे वो इनविंसिबल होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका अस्तित्व होता है, उसी तरह यह पावर इनविंसिबल होके भी काम करता है। अगर हम बिना लव की दुनिया को सोचे तो वो कैसी होती? दुनिया में यह सारी पॉपुलेशन ही ना होती। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हैं वो कुछ ना होता, क्योंकि बिना लव के कोई भी साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स इन सारी चीजों को इन्वेंट ही नहीं कर पाते। सो हम हमारे आसपास जो कुछ भी देख सकते हैं वो पॉजिटिव फोर्स का एविडेंस है। सो हमें इस पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव चीजें लानी चाहिए। जिस तरह से ये यूनिवर्स सारे नेचुरल लॉ को चलाता है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ लव को चलाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फोर्स ऑफ लव होता है। जैसे कि आप कभी भी अपनी मन चाहे डिशेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस चीज से प्यार करने लगते हैं। आप एक मैग्नेट की तरह होते हैं। आप जैसे ही चीजों के बारे में फील करते हैं वैसे ही चीजें लाइफ आपको अट्रैक्ट करके वापस देती है। अगर आप हमेशा सभी चीजों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो लाइफ आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें ही लौटा के देगी। और अगर आप सभी चीजों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो लाइफ आपको हमेशा नेगेटिव चीजें ही लौटा कर देगी। इसलिए हमें हमेशा लाइफ में सभी चीजों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही फील करना चाहिए। अभी प्रेजेंट में आप सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अब तक आपने लाइफ को जो कुछ भी दिया होगा लाइफ ठीक वैसे ही चीजें आपको लौटा रहा होगा। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर्स होते हो। आप खुद अपनी लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं। अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे बदलने के लिए आपको सभी चीजों के लिए अपने विचार और फीलिंग्स बदलनी होगी। आपको हमेशा सभी चीजों के लिए पॉजिटिव बातें करनी होगी और पॉजिटिव फील करना होगा, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करके आपके लाइफ में लाएंगे।
द पावर ऑफ फीलिंग्स। हमने आके देखा कि हमें लाइफ को बदलने के लिए हमारे विचार को बदलना होगा। जिस तरह से बिना पेट्रोल का कोई भी व्हीकल चल नहीं पाता, ठीक उसी तरह से बिना फीलिंग्स के कोई भी विचार काम नहीं करते। फीलिंग्स भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स और दूसरी नेगेटिव फीलिंग्स। हम लाइफ में जैसी फीलिंग्स रखते हैं, ठीक वैसी ही चीज हमें वापस मिलती है। जब कभी भी हम लाइफ में अपनी मनपसंद चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव फीलिंग्स पे चले जाते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी ऐसी चीज के बारे में बातें हो रही होगी जो आपको पसंद नहीं है, तब आप ऑटोमेटिक नेगेटिव फीलिंग्स पे चले जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुरा फील करना यानी कि किसी चीज की और फियर, एंगर, सैडनेस फील होना। और जब भी वो किसी चीज के बारे में ओके फील करते हैं, तब वो सोच लेते हैं कि यह बुरी फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं पॉजिटिव फीलिंग्स पे हूँ। लेकिन वो गलत होता है। दरअसल किसी चीज के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखना यानी कि उस चीज के लिए आपको एक्साइटमेंट, जॉयफुल और हैप्पीनेस जैसी फीलिंग फील होना। इसके अलावा सारी फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स कहलाती है। आप लाइफ में हमेशा ऐसे ही चीजें चाहेंगे जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। आप कभी भी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं चाहोगे जिसे आप पसंद नहीं करते। अगर आपको लाइफ में अच्छी चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपको लाइफ में पहले अच्छी चीजें देना होगा, जिससे लाइफ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक वैसी ही चीजें आपको लौटा के देगा। इसलिए हमें हमेशा सभी चीजों की ओर पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी चाहिए। फीलिंग फ्रीक्वेंसीज। इस यूनिवर्स में सारी चीजें मैग्नेटिक होती है। सारी चीजों की अपनी अपनी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब कभी भी हम किसी चीज की ओर अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तब हम प्यार की पॉजिटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। और जब भी हम किसी चीज की ओर बुरी फीलिंग्स रखते हैं, तब हम प्यार की नेगेटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिक पायलट मोड पे रखते हैं, जिससे जब भी उनके साथ अच्छा होता है, तब वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, और जब भी कुछ उनके साथ बुरा होता है, तब वो बुरा फील करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ में अच्छी और मनचाही चीजें नहीं होगी, तो वो गुड और लविंग पर्सन नहीं है। लेकिन वो गलत सोच रहे होते हैं। उन सभी लोगों को अपने विचार को बदलना होगा। नेगेटिविटी को ओवरकम करके पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। अब आप कहोगे, जब भी हम किसी चीज की वजह से बुरा फील कर रहे होते हैं, तब हम पॉजिटिव किस तरह से सोचें? वो चॉइस आपकी रहती है कि आप लाइफ में पॉजिटिविटी देकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छी चीजें आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, या फिर उस चीज की ओर नेगेटिविटी देकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी चीजें आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। हम जब कभी भी लाइफ में किसी चीज के लिए फियर, क्रिटिसाइज, डिस्गस्टिंग इस तरह के नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब हम नेगेटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करके लाइफ में ले आते हैं। इसलिए हमें हमारे लाइफ से टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, फुल इस तरह के नेगेटिव शब्द निकाल देने चाहिए। इसकी जगह हमें लाइफ में हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैब्युलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल। हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज की और एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशन नहीं रखने चाहिए। वो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें लाने के लिए बाधा रूप होती है। हर सुबह जब भी हम उठते हैं, तब हम टिपिंग पॉइंट पे होते हैं। टिपिंग पॉइंट पे होना यानी कि 50% पॉजिटिविटी के साथ और 50% नेगेटिविटी के साथ दिन की शुरुआत होना। इस तरह से हम न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। अभी हमें सुबह उठकर सिर्फ 1% ही पॉजिटिविटी देनी है। इससे 51% पॉजिटिविटी हो जाएगी और 49% नेगेटिविटी हो जाएगी, और हम न्यूट्रल कंडीशन से निकलकर पॉजिटिविटी के साथ जुड़ जाएंगे। और उसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पॉजिटिव चीजें लाकर देगा और साथ ही साथ और पॉजिटिविटी को लेके आएगा, जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और नेगेटिविटी कम होती जाएगी। और इसी तरह पूरी दिन यह साइकिल चलती रहेगी और हमारा पूरा दिन खुशियों भरा बीत जाएगा। इसलिए अभी आपको डिसाइड करना होगा कि दिन की शुरुआत आप किस तरह से करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ या फिर नेगेटिविटी के साथ। क्योंकि आप जब भी नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, तब यह साइकिल रिवर्स लागू हो जाती है और आपको पूरे दिन बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है। द पावर एंड द क्रिएशन। हमने आके देखा कि पॉजिटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे रहकर हम लाइफ में पॉजिटिव चीजें ला सकते हैं। लेकिन अब हम यह देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये एक क्रिएशन प्रोसेस पे काम करता है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, इमेजिन इट। सेकंड, फील इट। थर्ड, रिसीव इट। हमें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए होता है या फिर करना चाहते हैं, उस सभी चीजों को हमें अपने पूरे दिलो जान से चाहना होगा, उसे इमेजिन करना होगा। और इमेजिन करते समय आपको ऐसा फील करना होगा कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है
और उसे पाने के बाद आप किस तरह से उसे फील करेंगे। इस तरह से उस चीज के बारे में इमेजिन करते करते हमें उस चीज के बारे में फील करना है। ऐसा करने से आप ऐसे ही लोग और घटना को आकर्षित करेंगे जो आप तक उस चीज को पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जो कुछ भी चीज चाहते हैं उससे दूसरों को हानि हो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वरना क्रिएशन प्रोसेस काम नहीं करती। हमें हमेशा लाइफ में ऐसी ही चीजें चाहनी चाहिए जो प्यार से जुड़ी हुई होती है। हमारी लाइफ में इमेजिन करने की कोई सीमा नहीं होती है। हम किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्रिएशन प्रोसेस के लिए तो वो सिर्फ एक डॉट की साइज के बराबर ही होता है। हम लाइफ में जब भी किसी चीज की और इमेजिनेशन रखते हैं तब हमें उस चीज से जुड़ी चीजें जैसे कि उसकी फोटो और उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट को हमारे आसपास रख लेना चाहिए, जिससे हमें उस चीज को फील करने में आसानी होगी। अगर आपको नए कपड़े चाहिए तो उसके लिए आपको अपने कपबोर्ड में आधी जगह खाली करनी होगी और उस जगह पे आपने नए कपड़े लाके रखे हैं ऐसा फील करना होगा, और तब आप ऐसे लोग और घटना को आकर्षित करेंगे जो आप तक नए कपड़े ले आएगा। अगर आप लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें इमेजिन करनी होगी। अगर आप पेड़ पे अकेले सोते हैं और बीच में सोते हैं तो आपको इमेजिन करना होगा कि आपकी पार्टनर बेड की एक साइड सो रही है और आप उसकी दूसरी साइड सो रहे हैं। हमें कबर्ड की आधी जगह खाली रख के हमें ये फील करना होगा कि उस जगह पे हमारे पार्टनर की चीजें रखी हुई हैं। आप कभी भी किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपकी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। आपको हर जगह पे उसी चीज के बारे में सोचना होगा, उसी चीज को देखना होगा, उसी चीज के बारे में बातें करना होगा, उसी चीज के बारे में सुनना होगा, उसी चीज के बारे में आपको स्मेल करना होगा, उसी चीज को आपको छू के उसे फील करना होगा। इस तरह से आप अपनी सारी सेंसेस को उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं और उससे आप उस चीज को जल्द से जल्द अपनी ओर खींच लाते हैं। लाइफ फॉलोज यू। हमारी लाइफ एक मिरर की तरह होती है। जैसे हम मिरर के सामने जो कुछ भी करते हैं ठीक वैसे ही चीजें हमें मिरर दिखाता है। उसी तरह हम लाइफ में जो कुछ भी देते हैं लाइफ ठीक वैसी ही चीजें हमें वापस देता है। लाइफ एक कैटलॉग की तरह होती है। जैसे कि हम जब भी घर को रिनोवेशन या नए घर को डेकोरेट करने की सोचते हैं तब हम कैटलॉग में देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे घर के लिए अच्छी रहेगी। जिस तरह से कैटलॉग में सारी चीजें एक डिस्प्ले की तरह दिखाई जाती है ठीक वैसे ही तरह लाइफ के कैटलॉग में हमें कई चीजें डिस्प्ले की तरह दिखाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक ड्रीम कार है और आप उसे खरीदना चाहते हैं और तभी आपके आसपास या रिलेटिव में से वो गाड़ी खरीदता है, तब हम में से ज्यादातर लोग उसे देख के जेलस फील करते हैं और ऐसा करने से वो उस चीज की और नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में लाइफ उनको वैसे ही चीज वापस लाके देता है। इसलिए हमें लाइफ में कभी भी दूसरों के लिए कभी भी जेलस फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिखाने के लिए सिर्फ एक लाइफ की कैटलॉग में डिस्प्ले की तरह होती है। उसे देखने के बाद हमारे पास चॉइस होती है कि हम उस चीज की और पॉजिटिविटी देके उस चीज को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं या फिर उसको जेलस फील करके नेगेटिविटी देके और नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में लाना चाहते हैं। जब कभी भी हम इस तरह की चीज देखते हैं तब हमको उस तरह से खुश होना है जैसे उन्होंने कार लेते समय खुशी हुई थी। उस खुशी को अपनी खुशी मान के खुश होना है। जिस तरह से घर को डेकोरेट करने के लिए कैटलॉग में कुछ चुनिंदा चीजें ही हमें पसंद आती है और बाकी के चीजें हमें अच्छे नहीं लगती तो हम उसके लिए बुरा नहीं बोलते। ठीक उसी तरह हमें लाइफ में हमेशा अपनी पसंद और नापसंद की चीजें मिलेगी। तो हमें पसंद की चीजों के लिए तो हमें खुश होना ही है, लेकिन नापसंद की चीजों के लिए हमें कभी भी उसके लिए पूरा सोचना या बोलना नहीं चाहिए। हमें उस चीज के लिए फीलिंग ही नहीं देनी चाहिए। लाइफ में सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है वो मैटर नहीं करता है। आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा सोच रहे हैं वो आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि लाइफ आपको सिर्फ रिस्पॉन्ड ही करेगी। आप जिस तरह के काम करेंगे उसी तरह की चीजें लाइफ आपको वापस देगा। इसलिए सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचे या ना सोचे, लेकिन आपको उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना होगा और इसी तरह से आप अपने लाइफ में बुरी चीजें आने से रोक सकते हैं। कीज टू पावर। जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे ही हर इमोशन की एक चाबी होती है। हमें हमेशा हमारी लाइफ से प्यार करना चाहिए। हमें हमारी लाइफ के प्रति की फीलिंग्स को 10 से 100 टाइम मल्टीप्लाई करके उसे फील करते रहना चाहिए। जिस तरह से हमें किसी व्यक्ति से प्यार होता है तब हमें हर जगह पर वही नजर आता है।
उसी की आवाज सुनाई देती है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ठीक इसी तरह हमें लाइफ से प्यार करना होगा। हमें हर टाइम लाइफ से जुड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात करनी होगी। जब हम रास्ते पे जा रहे होते हैं तभी हमें आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है उसके बारे में हमें पॉजिटिविटी देनी चाहिए। हमें नेचर की सभी चीज़ों से प्यार करना चाहिए, उनके बारे में पॉजिटिविटी देनी चाहिए, जिससे लाइफ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक वैसी ही अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में ले आएगा। हम जिस तरह की फीलिंग रखते हैं उसी तरह की हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। जब भी हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं तब हमारे आसपास एक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। हमें लाइफ में हमेशा सभी चीजों के लिए पॉजिटिविटी ही देनी चाहिए, और पॉजिटिविटी देने के लिए सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो है ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा दूसरों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक वैसी चीजें आपको लौटाएगा। हमें लाइफ से हर छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अच्छी अच्छी चीजें मल्टीप्लाई करके लौटाएगी। हमें पास्ट में हो चुकी, प्रेजेंट में हो रही और फ्यूचर में होने वाली सभी चीजों के लिए लाइफ से ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे कि आप जब भी काम पे जाते हैं और आपको पार्किंग करने के लिए एक खाली स्लॉट मिल जाती है, या फिर जाते समय आपको रेडियो पे आपका मनपसंद गाना सुनाई देता है, या फिर आप जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तब आपको बस या ट्रेन में आपको बैठने के लिए एक खाली जगह मिल जाती है। इस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें लाइफ से थैंक यू कहना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग ज़रूरत आने पे ही ग्रेटफुल होते हैं। जैसा कि हम जब भी बीमार होते हैं तभी हमें फिट होने की वैल्यू समझ आती है, और तभी हम लाइफ से फिट होने के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तभी हम लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेटफुल फील होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सभी चीजों के लिए पहले से ही ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ में 10 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको 10 लाख रुपए की फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे रहना होगा। 10 लाख रुपए की फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे रहना यानी कि आपको हर समय उसके बारे में ही सोचना है, उसकी ही बातें करनी है, उसके बारे में ही सोचना है, और इन पैसों को आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ में ला सकेंगे। द पावर एंड मनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैसों के बारे में कैसा फील करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तब मैं अच्छा फील करता हूँ, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं होते तब मुझे अच्छा फील नहीं होता। यानी कि हम पैसों की अमाउंट देख के अच्छा फील होना या ना होना वो डिसाइड कर लेते हैं। हम जब छोटे थे तब हमें हमेशा यही सिखाया जाता है, हमारा पैसों का पेट नहीं है, हम उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव बातें करके हम लाइफ में कभी भी पैसों को अपने और नहीं खींच सकते। लेकिन इसमें हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो इन पावर के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन हमें तो अब इस पावर के बारे में पता चल गया है, तो हमें हमेशा पैसों के बारे में पॉजिटिविटी ही देनी चाहिए, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे मल्टीप्लाई करके और पैसे हमारे लाइफ में ले आएगा। जब भी हमारे पास पैसे आ जाते हैं तब हम में से कई सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो पैसों के बारे में पॉजिटिविटी देने की जगह पे वो सोच रहे होते कि अब मेरे पास तो पैसे आ चुके हैं, तो मैं इन पैसों का इस्तेमाल किन किन चीजों में कर सकता हूँ, और इस तरह से वे पैसे खर्च करने की बातें करके पैसों के बारे में नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, और थोड़े ही दिनों में उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वो जहाँ पे थे वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें ये तो सीखना चाहिए कि किस तरह से हम पॉजिटिविटी देके पैसों को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए हम उस पैसों को अपनी ओर किस तरह से चिपकाए रखें। इसलिए हमें हमेशा थोड़े पैसे से दूसरों की मदद करनी होगी, जिससे हमने पैसों के बारे में पॉजिटिविटी देके हमने उससे पॉजिटिव काम किया, और लाइफ हमें और पैसा मल्टीप्लाई करके हमें लौटाएगी। हम में से कई सारे लोग जब भी पैसों की कमी होती है तभी जब किसी चीज का बिल उन्हें मिलता है तब वो सोचते हैं कि पहले से ही पैसों की इतनी कमी है और ऊपर से ये फिजूल खर्चा आ गया, और इन तरह की बातें करके वो पैसों के बारे में नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा सोचने की जगह पे हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम उन पैसों को डोनेट कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को मदद होगी, और इस तरह से सोचने से हम पैसों के बारे में पॉजिटिविटी देते हैं, और ऐसे ही लोग और घटना को आकर्षित करते हैं जो हमें और पैसे लाके देता है। ऐसे ही कुछ कहानी ऑथर के साथ हुई थी। जब वो द सीक्रेट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब सडनली फाइनेंशियली क्राइसिस आ पड़ी। उनके पास इनफ पैसे भी नहीं थे शूटिंग खत्म करने के लिए।
दिन पर दिन उनकी उधड़ी चढ़ती गई। उनके पास वर्कर्स तो देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को चुना और उन्होंने एटीएम में जाके जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसे लिए और उसे जरूरतमंद लोगों में बांट दिए। और बांटते समय उन्होंने उन लोगों की खुशी का महसूस किया और बाद में वे घर चली आई और वो सारा दिन उसी खुशी को महसूस करती रही और 2 ही दिन के अंदर उनके अकाउंट में $50,000 आ गए। दरअसल आज से कई साल पहले उन्होंने अपने फ्रेंड के कंपनी के कुछ शेयर खरीद के रखे थे, लेकिन वो उनके बारे में भूल चुकी थी क्योंकि आज दिन तक कभी भी उनके शेयर की प्राइस बढ़ी नहीं थी। लेकिन उन दिनों में उनकी फ्रेंड की कंपनी के प्राइस आसमान छू रहे थे और उसी को बेच के उनके अकाउंट में $50,000 आ गए। इसलिए हमें हमेशा पैसों के बारे में पॉजिटिविटी ही देनी चाहिए। द पावर एंड रिलेशनशिप। लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी चीजों के लिए एक समान ही काम करता है। वो यह नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति आपका जान पहचान का है या अनजान है, वो सभी चीजों के लिए एक समान ही रहता है। इसलिए हमें हमेशा सभी से प्यार करते रहना चाहिए। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सामने एक अमेजिंग लाइफ देगा। आप अपनी रिलेशनशिप को देखकर समझ सकते हैं कि आपने अब तक अपनी रिलेशनशिप में क्या क्या दिया है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी रिलेशनशिप की जो भी कंडीशन है वो सिर्फ उनके पार्टनर की वजह से ही होती है, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि लाइफ इस तरह से काम ही नहीं करती। लाइफ आपको सिर्फ वही चीजें देती है जो आप दूसरों को देते हैं। इसलिए आपने अब तक जो कुछ भी रिलेशनशिप में दिया होगा वैसी चीजें आपको वापस मिल रही होगी। हम में से ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करना या फिर हम जो कह रहे हैं वो करने के लिए मजबूर करना या फिर आपके विचार उन पे थोपते रहना, इन सारी चीजों से आप रिलेशनशिप में नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। इसी की वजह से लाइफ आपको सामने ठीक वैसी ही नेगेटिव चीजें देगा। इसलिए रिलेशनशिप में दोनों को बराबरी की फ्रीडम होनी चाहिए। आप जितना सही और गलत हो सकते हैं उतना ही वो भी सही और गलत हो सकता है। आप जो भी काम कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, उतना ही वो भी बोल सकता है और वो भी काम कर सकता है। जब भी आप अपने पार्टनर की क्वालिटीज को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तब आप उनकी ओर पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं और इसके रिजल्ट में लाइफ आपको वैसे ही पॉजिटिव चीजें लौटाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने पार्टनर की अच्छाई देखनी चाहिए, उनकी सभी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसा करने से रिलेशनशिप की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द पावर एंड हेल्थ। मैं आपसे पूछूं कि हेल्थी होना क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जब हम बीमार नहीं होते, जब हम फिट होते हैं, तब उसे हम हेल्थी मानते हैं। ये थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन और अच्छी तरह इसे समझे तो हेल्थी होना छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसे वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू करता है। उसका दिमाग बहुत ही क्लियर रहता है, उसको किसी भी चीज की चिंता और स्ट्रेस नहीं होती। उसी तरह से हमें हर दिन जीना चाहिए। हम लाइफ में कई बिलीव्स रखते हैं, जैसे कि मुझे ठंड जल्दी लग जाती है, बाहर का खाना खाने से मेरा पेट बिगड़ जाता है, मुझे रात को जगने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ती है और कुछ इस तरह के ही बिलीफ की हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होती है उसे समझने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पेशेंट को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप में पेशेंट को उनके लगती बीमारी की सही दवाई दी और दूसरे पेशेंट के ग्रुप को नकली यानी कि शुगर की दवाई दी। और जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो जो दूसरा ग्रुप था उनमें से कई हद तक बीमारी दूर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बिलीफ रखा था कि मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा और उसी की वजह से उनकी बीमारी भी कई हद तक ठीक हो गई। हमारी हेल्थ हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वैसे ही हमारी हेल्थ बनती जाती है। पानी का भी हमारे हेल्थ पे बहुत असर होता है और इसे समझने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें पॉजिटिविटी देने लगे। उसको देखकर सभी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, सभी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगे और तभी उन्होंने देखा कि पानी की स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। इसी तरह हमें हमेशा लाइफ में पानी को इसी तरह की पॉजिटिविटी देके पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी 70% पानी से बना हुआ होता है और हमारी सारे सेल के आजू बाजू पानी ही होता है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ हम पानी पीने से वो पॉजिटिविटी हमारे सेल्स को मिलती है और उसी के चलते हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से कई सदियों पहले एशियन में लोग 200 से 300 साल तक जिंदा रहते थे
उनके लिए कभी भी एज मैटर ही नहीं करती थी। वो सिर्फ हमेशा अपने हेल्थ को पॉजिटिविटी देके के लंबे से लंबे समय तक जीते थे। द पावर एंड लाइफ। इस दुनिया में सभी चीजें की एक एग्जिस्टेंस होती है, हम सबकी भी एक एग्जिस्टेंस होती है। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तब हम यह नहीं कह सकते कि अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रही। हमें हमेशा लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिविटी होगी तभी लाइफ हमें पॉजिटिविटी की चरम सीमा पे ले जाएगी, और पॉजिटिविटी की चरम सीमा होती है स्वर्ग। इसलिए हमें हमेशा लाइफ में सभी चीज़ों को पॉजिटिविटी देनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छा ही फील करना चाहिए। हमें लाइफ में सभी से थैंक यू कहना चाहिए। तो आपने अभी यह जान ही लिया होगा कि संसार का सबसे शक्तिशाली पावर इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आई होप इस बुक से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की समरी को सुनने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं, और हमारी अगली बुक होगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस बुक की समरी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।